हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीसीएफ और फर्निश से रिलेटेड बाकी के कैलकुलेशन को देखेंगे, जिसमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कितना फ्यूल का कंजम्पशन होगा जब हम स्टील को मेल्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग फर्नेस का पावर कैलकुलेशन को देख चुके थे कि कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा अगर हम 1000 केजी स्टील को मेल्ट करते हैं 1 घंटा के अंदर। ठीक उसी तरह हम लोग हीट रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन भी देख चुके थे कि कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा 1000 केजी स्टील को मेल्ट करने के लिए, और फार्मूला से हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके में सारे कैलकुलेशन को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना फ्यूल का कंजम्पशन होगा और उनका फॉर्मूला क्या है और कैसे हम लोग किसी भी फ्यूल कंजम्पशन को कैसे निकालेंगे। तो फ्यूल कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल कंजम्पशन का इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाय कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। बोला कि अगर हमारा नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस का जो कैलोरिक वैल्यू होता है वो 50 मेगाजूल पर केजी होता है, और यहाँ पे Q क्या है, तो Q हम लोग कल ही देख चुके थे, हीट रिक्वायर्ड है। तो हमारा फार्मूला के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन जो होगा वो होगा 810 डिवाइडेड बाय 50, जहाँ Q का वैल्यू 810 ये 8,10,000 किलो जूल था, जो लास्ट वीडियो में हम लोग निकाल करके देख चुके थे। और हम 810 मेगाजूल को हम डिवाइड करेंगे 50 मेगाजूल से, तो हमारा लगभग 16.2 केजी गैस का जरूरत पड़ेगा हम 1000 केजी स्टील को मेल्ट करेंगे। तो इसी तरह अगला हम लोग जो क्वेश्चन है वो है सीसीएम से रिलेटेड कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन का कैलकुलेशन देखेंगे कि कास्टिंग स्पीड कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो कास्टिंग स्पीड कैलकुलेशन का मतलब है कि हम कि 1 मिनट में कितना मीटर कास्टिंग कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय रो इंटू ए। यहाँ पे V का मतलब होता है कास्टिंग स्पीड, जिसका वैल्यू मीटर पर मिनट में होना चाहिए, और यहाँ पे Q का मतलब है लिक्विड स्टील फ्लो रेट, लिक्विड स्टील फ्लो रेट, है ना, लिक्विड स्टील फ्लो रेट होता है यहाँ पे, है ना। और रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील का मतलब है कि इसका कितना घनत्व है, और स्टील का डेंसिटी होता है 7800। इसी तरह वाटर का होता है 1000, है ना, और स्टील का कितना होता है 7800। और एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बिलेट, मैंने हम कितने का बिलेट बनाना चाह रहे हैं, जितने का हम लोग बिलेट बनाना चाह रहे हैं उसका एरिया यहाँ पे लगेगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला जो होता है V इक्वल टू Q डिवाइड बाय रो बाय ए, जहाँ पे V हो गया हमारा कास्टिंग स्पीड, Q हो गया हमारा लिक्विड स्टील फ्लो रेट यानी कितना केजी कितना मिनट में हो रहा है ना। अगर 5000 या 2000 केजी पर मिनट उसका लिक्विड फ्लो रेट है तो वहाँ पे Q के जगह पे 2000 केजी पर मिनट लेंगे। अगर 5000 है तो 5000 केजी पर मिनट लेंगे, 10,000 है तो 10,000 केजी पर मिनट लेंगे, और रो का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा 7800 मीटर। उसी तरह एरिया जो होगा अपना बिलेट का वो होगा, अगर 150 बाई 150 का अगर हम बिलेट बना रहे हैं तो उसका एरिया होगा हमारा 150 इंटू 150 करके हम लोग निकालेंगे, 100 का है तो 100 इंटू 100 करके हम लोग निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बिलेट साइज 150 इंटू 150 mm का हो तो हम यहाँ पे एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में निकालेंगे ना। तो जब 100 इंटू 150 इंटू 150 mm का हो और फ्लो रेट 5000 केजी पर मिनट हो, यानी Q का वैल्यू हमारा दे दिया है 5000 केजी पर मिनट। तो हम लोग कास्टिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू होता है Q बटे रो इंटू ए, जहाँ पे Q का वैल्यू क्या बोला 5000 केजी पर मिनट होगा, और V का वैल्यू निकालना है, और रो का वैल्यू बताया क्या स्टील के लिए फिक्स होता है, रो का वैल्यू 7800। और एरिया हमारे यहाँ पे कितना होगा 150 इंटू 150 mm के लिए एरिया होगा 0.0225 मीटर स्क्वायर में। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो V का वैल्यू हमारा आएगा लगभग 28.5 मीटर पर मिनट। कहने का मतलब है कि हमारा जो कास्टिंग स्पीड होगा वो 28 मीटर
28.5 मीटर पर मिनट होगा, यानी 1 मिनट में 28.5 मीटर कास्टिंग होगा। जब इसका फ्लो रेट यानी 5000 केजी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5000 केजी का फ्लो होगा लिक्विड। और 150 का सेक्शन अगर हम बनाएंगे तो हमारा 28.5 मीटर पर सेकेंड होगा। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा कि अगर हमको बिलेट का साइज 100x100 का हो और उसका फ्लो रेट 2500 केजी पर मिनट है, तो इसका कास्टिंग स्पीड कितना होगा, इसको आप हमको कैलकुलेट करके बताइए। कल के वीडियो में हम लोग मोल्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट को देखेंगे और कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है सब्सक्राइबर का कि पाइज डिजाइन के बारे में, तो पाइज डिजाइन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा चीज नहीं है। पाइज डिजाइन का मतलब ये होता है कि सांचा तैयार करना, मतलब को सांचा तैयार करना है, मतलब ऐसा सांचा तैयार करना है जिसमें हमको अपने हिसाब का या रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से हमको उस तरीका का हमको शेप रेडी करके देना है। तो हम लोग अगले बार इसके बाद इस खत्म करने के बाद हम लोग पाइज डिजाइन में पहुंचेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल और राउंड का पास कटिंग कैसे किया जाता है। तो आज के लिए